हेलो गाइस, आई एम तारिक अनवर। जैसे कि आप पिछले वीडियो में हम लोग टेंस पढ़ चुके हैं, है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस ये भी जान चुके हैं हम लोग के टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन आपको बता दिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव आप लोग हम सब पढ़ चुके थे, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका अफर्मेटिव क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5। ओके, जैसे कि हम लोग एग्जांपल देख चुके थे कि वह खाना खाता है। क्या है? ही इट्स फूड, वह खाना खाता है। अब इसी का आज हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? इसका नेगेटिव पढ़ेंगे। अब नेगेटिव का क्या है? नेगेटिव का रूल आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका है नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव का आपको रूल समझ में आ गया। अब इसके लिए आपको टेबल समझना बहुत जरूरी है। टेबल आपको याद ही होगा कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है? आई होता है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर क्या होता है? वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है? यू। सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर क्या होता है? यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है? ही, सी, नाउन। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर क्या होता है? द बॉयज, द चिल्ड्रन, राम एंड मोहन, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक चीज माइंड में रखना है कि जिसके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी ही, सी, इट, नाउन के साथ किसका यूज हुआ था? V5 का यूज हुआ था। तो यहाँ क्या होगा? V5 की जगह सिर्फ आपको डज का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? डज का प्रयोग करना है, जो आप देख सकते हैं डज का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा आई रहे, वी रहे, यू रहे, द बॉय, द चिल्ड्रन, राम एंड मोहन, कुछ भी रहे उसके साथ क्या होगा? आपको डू का प्रयोग करना है। सिर्फ नेगेटिव में आपको इसी चीज में ध्यान देना है कि जहां V5 होगा वहां डज का प्रयोग करना है, और जहां V5 यानी जहां V1 है वहां पे डू वन का प्रयोग करना है। ओके, एग्जांपल के तौर पे आप समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है? वह खाना खाता है। ता है लास्ट में आया, इससे मतलब क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन ये क्या है? अफर्मेटिव है। क्या है? अफर्मेटिव है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं। अब यही क्या है? इसका नेगेटिव है। नेगेटिव में क्या होगा? आपको डू डज का तो यूज करना है, लेकिन इसके साथ क्या होगा? V5 का कभी यूज नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? V1 का यूज करना। सब्जेक्ट को रखना है, सब्जेक्ट के बाद या तो डू होगा या तो डज होगा। आपको पता हो गया कहां डू होना है, कहां डज होना है। सर हमको डज वहां पे यूज करना है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, यानी ही, सी, इट, नाउन के साथ केवल डज का प्रयोग करना है। बाकी सब के साथ क्या करना है? आपको डू का प्रयोग करना है। हो गया। अब यहाँ देखो कि वह खाना खाता है। वह का इंग्लिश क्या होगा? खाता है। इससे मतलब ये है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। वह खाना नहीं खाता, सॉरी, वह खाना नहीं खाता है। तो यहाँ पे क्या है? नहीं आया है, तो नहीं का मतलब क्या है? नेगेटिव की बात हो रही है। ता है लेकिन नेगेटिव है, तो क्या होगा? ही। वह क्या होगा? वह खाना नहीं खाता है, तो वह का इंग्लिश क्या होगा? ही के साथ क्या होगा? अब बताइए, ही के साथ डज होगा कि डू होगा? आप तो देख ही रहे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो ही के साथ क्या होगा? डज होगा। ही डज। अब नेगेटिव है या तो नॉट लाइक रूल कह रहा है कि सब्जेक्ट आपका ही हो गया, डू और डज में आपको डज लगा दीजिए। अब यहाँ पे नॉट है तो नॉट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? आपको V5 कभी नहीं लगाना। अब ये नहीं सोचना है कि ये सब्जेक्ट मेरा ही है तो यहाँ पे V5 लगाना है, क्योंकि जब डू और डज का प्रयोग हो ही चुका तो आपको यहाँ पे क्या करना है? रूल के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। यहाँ पे क्या करना है? आपको V1 का यूज करना है। सब्जेक्ट हो गया डू डज का, डू डज में से डज का प्रयोग कर लिए। नॉट तो होगा ही, क्योंकि नेगेटिव की बात होगा, नकारात्मक की बात हो रही है, नॉट होना ही है। उसके साथ आपका क्या होगा? V1 का काम होगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। ही डज नॉट ईट फूड, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि वह खाना नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट फूड। ये एग्जांपल समझ में आ गया। चलो अब चलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम लोग पढ़ चुके, अफर्मेटिव पढ़ चुके। इंट्रोगेटिव का रूल क्या है? ये रूल है आपका, ठीक है। ये रूल, तो रूल क्या है आपका? ये डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे आपका एग्जांपल के तौर पे लिया है, क्या वह खाना खाता है? क्या वह खाना खाता है? डज ही ईट फूड? अब वह के लिए क्या लगाओगे? ही। क्या सब्जेक्ट अगर ही है तो उसके साथ डज लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों में से डू और डज उसको क्या करेंगे? पहले आपको लिख लेना है,
उसके बाद सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद वर्ब को रखना है, उसके बाद क्या करना है आपको ऑब्जेक्ट को रखना है। डज ही ईट फूड, क्या वो खाना खाता है। अब इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होगा, रूल आपका सेम रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है नॉट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है। डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल क्या है आपका, देखिए क्या वह खाना नहीं खाता है। डज ही नॉट ईट फूड, डज ही नॉट ईट फूड। ओके चलिए अब डब्ल्यूज फैमिली आपको जानना बहुत ही जरूरी है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो डब्ल्यूज फैमिली नहीं जानता है। ये तो जानता है, इंट्रोगेटिव तो जानता है, ये जानता है कि क्या वह खाना खाता है, क्या वह खाना नहीं खाता है, क्या वह सोता है, क्या वह नहीं सोता है। ठीक है, ये तो जरूर जानता है, लेकिन ये डब्ल्यूज फैमिली नहीं जानता है। अब डब्ल्यूज फैमिली क्या है आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि डब्ल्यूज फैमिली क्या, व्हाट, वर्ब, हाउ, व्हेन प्लस आपको जो इंट्रोगेटिव का रूल है उसी रूल को यहाँ पे चिपका देना है। डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो, वहां क्या, वह कहाँ खाना खाता है, वह कहाँ खाना खाता है। अब कहाँ का इंग्लिश है, देखो ये बीच में है ना। वह कहाँ खाना खाता है, वह क्या खाना खाता है, वह क्या खाना खाता है। क्या वह खाना खाता नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, वह क्या खाना खाता है। तो ये क्या का इंग्लिश पहले होता, अब ये क्या वह कहाँ खाना खाता है, ये पूछ रहा है वो कहाँ खाना खाता है, तो कहाँ का इंग्लिश का होगा, वेयर होगा, वेयर। अब देखो इंट्रोगेटिव क्या है, डू या डज लगाओगे भाई, तो चलो वह है तो क्या होगा, डज होगा। इसका सब्जेक्ट क्या है, ही है, सब्जेक्ट ही था तभी तो डज लगाए ना, ही, तो इससे पहले क्या होगा, डज होगा। वेयर डज ही ईट फूड, वह कहाँ खाना खाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको इस तरह के एग्जांपल्स के तौर पे, अभी तो वन एग्जांपल यहाँ पे दिए, कुछ एग्जांपल्स आपको बनाने रहते हैं, आप बना करके कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, जैसे आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आपको ये एग्जांपल ये अफर्मेटिव में दिया हुआ है, इसको आपको नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, फिर डब्ल्यूज फैमिली बनाना है। बना के कमेंट में जरूर बताएंगे। पहला एग्जांपल आपका है रोहन बाजार जाता है, दूसरा एग्जांपल है माही क्रिकेट खेलता है, तीसरा है बच्चे स्कूल जाते हैं। आपको सिर्फ ध्यान देना है कहाँ पे, हमको पहले इसका अफर्मेटिव बनाइएगा तो V1 और V5 का ध्यान देना, उसके नेगेटिव में डूडल्स का ध्यान देना, उसके बाद उसमें डूडल्स लगेगा, डूडल्स को पहले लगाना है इंट्रोगेटिव में, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डूडल्स को पहले लगाना है, लेकिन उसके बाद फिर नॉट का प्रयोग क्या आ रहा है, फिर डब्ल्यूज फैमिली उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। ठीक है, अब वीडियो अगर आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।